नमस्कार दोस्तों, आज हमारी हिंदी क्लास नंबर 23 है जिसमें हम लोकोक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज का जो पहला हमारा लोकोक्ति वाला पॉइंट है वो है आए की खुशी न गए का गम। इसका मतलब होता है अपने हालात में संतुष्ट रहना, मतलब अपने हाल में मस्त रहना या संतुष्ट रहना। फिर अगला है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लक्ष्य को भूलकर अन्य कार्य करना। ये एग्ज़ाम में एमपीएसआई में पूछा हुआ है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब लक्ष्य को भूलकर अन्य कार्य को करना। ये लोकोक्ति काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर आसमान का थूका मुंह पर आता है, इसका मतलब है बड़े लोगों की निंदा करने से अपनी ही बदनामी होती है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, मतलब सफलता पाने में अनेक बाधाओं का आना। एक नागिन अरु पंख लगाई, इसका मतलब होता है एक के साथ दूसरे दोष का होना, मतलब एक के साथ दूसरे दोष का होना। फिर है इतना खाए जितना पावे, इतना खाए जितना पावे मतलब अपनी औकात को ध्यान में रखकर खर्च करना। फिर है इतनी सी जान गज भर की जबान, मतलब अपनी उम्र के हिसाब से अधिक बोलना। फिर इसके बाद दोस्तों अगला है इधर कुआ उधर खाई, मतलब हर हाल में मुसीबत इधर न उधर, यह बला किधर, मतलब अचानक विपत्ति आप पड़ना। इन तिलों में तेल नहीं, मतलब किसी प्रकार का आसार न होना। इसके पेट में दाढ़ी, मतलब कम उम्र में बुद्धि का अधिक विकास होना। इसके पेट में या बालक के पेट में दाढ़ी का होना, मतलब कम उम्र में अधिक बुद्धि का विकास होना। फिर इस हाथ दे उस हाथ ले, इसका मतलब है किसी कार्य का फल तत्काल चाहना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब दोषी होने पर भी दूसरों पर दोष जमाना। फिर है आपका अगला उगले तो अंधा खाए तो कोढ़ी, मतलब दुविधा में पड़ना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उगले तो अंधा खाए तो कोढ़ी। फिर इसके बाद दोस्तों अगला जो है वो है आपका उतर जाए दक्षिण वही कर्म के लक्षण, मतलब स्थान बदल जाने पर भी व्यक्ति के लक्षण नहीं बदलते। उत्तर जाए दक्षिण वही कर्म के लक्षण। फिर है उल्टी गंगा पहाड़ चली या उल्टी गंगा बहना, असंभव कार्य करना। उल्टे बास बरेली को, मतलब विपरीत कार्य को करना, उल्टे बास बरेली को। फिर है ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब तड़क भड़क करके स्तरहीन चीज़ों को खपाना, जिसको हम कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। फिर है ऊँट किस करवट बैठता है, मतलब संदेह की स्थिति में होना या परिणाम की प्रतीक्षा करना। ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब अत्यंत अपर्याप्त या अत्यंत कम। ऊधों का लेना ना माधो का देना, किसी के 3-5 में न रहना, स्वयं में लिप्त होना। एक अंडा वह भी गंदा, मतलब बेकार वस्तु। एक अनार 100 बीमार, मतलब अत्यधिक मांग। एक आवे के बर्तन, मतलब सभी का एक जैसा होना। एक आवे मतलब एक साँचे के बर्तन या एक आवे के बर्तन सभी का एक जैसा होना। एक और एक 11 होते हैं, मतलब एकता में बल होता है, संगठन में शक्ति होती है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा या ऊपर से नीम चढ़ा, बहुत अधिक खराब, मतलब कपटी का और अधिक कपटी होना। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, मतलब अनेक अच्छाइयों पर भी एक बुराई भारी पड़ती है। एक टकसाल के ढले, मतलब सभी का एक जैसा होना। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, मतलब किसी प्रकार का भेदभाव न रखना। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये कई बार एग्जाम में आया। स्वयं के दोषी होने पर भी रोब जमाना या गांठना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, मतलब एक जैसे दुर्गुण वाले व्यक्ति। एक मुंह दो बात, अपनी बात से पलटना, मतलब बिन पेंदे का लोटा। फिर इसके बाद है आपका अगला एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, मतलब समान अधिकार वाले 2 व्यक्ति एक क्षेत्र में नहीं रह सकते। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना या बड़े छोटों का ध्यान न रखना। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, मतलब एक साथ अनेक कार्य करने से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना, मतलब कठिनाइयों से न डरना।
ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, मतलब आवश्यकता से अत्यंत कम की प्राप्ति, इसको हम कहते हैं ओस चाटने से या चाटे प्यास नहीं बुझती। फिर एक कंगाली में आटा गीला होना है, जिसको हम कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना, इसका अर्थ है मुसीबत पर मुसीबत। फिर अगला है ककड़ी के चोर को फांसी नहीं दी जाती, मतलब अपराध के अनुसार ही दंड दिया जाना चाहिए। कचहरी का दरवाज़ा खुला है, मतलब न्याय पर सभी का अधिकार होता है। कहाड़ी से गिरा चूल्हे पे पड़ा, मतलब छोटी विपत्ति से छूटकर बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। कब्र में पाँव लटकना, मतलब अत्यधिक उम्र वाला या मरने के समीप। कभी के दिन बड़े कभी की रात, मतलब सब दिन एक समान नहीं होते, कभी दिन बड़े भी होते हैं, कभी छोटे भी होते हैं। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, मतलब परिस्थितियाँ जो है बदलती रहती है, कंडीशन चेंज होती रहती है। फिर एक कमली ओढ़ने से फ़कीर नहीं होता, मतलब ऊपरी वेशभूषा से किसी के अवगुण नहीं छिप जाते। फिर एक कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती, मतलब सोच समझ कर ही बात करनी चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, मतलब अभ्यास करते रहने से सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। कर्म के बलिया पकाई खीर हो गया दलिया, मतलब काम बिगड़ना। कर्महीन खेती करे बेल मरे या सूखा पड़े, मतलब दुर्भाग्य हो तो कोई ना कोई काम खराब होता रहता है। फिर कर लिया सो काज भज लिया सो राम, मतलब अधूरे काम का कुछ भी मतलब नहीं होता है। कर सेवा तो खा मेवा, मतलब अच्छे परिणाम अच्छा ही होता है, या अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा ही होता है। करे कोई भरे कोई, मतलब किसी की करनी का फल किसी अन्य द्वारा भोगना। करे दाढ़ी वाला पकड़ा जाए मूछ वाला, मतलब प्रभावशाली व्यक्ति के अपराध के लिए किसी छोटे आदमी को दोषी ठहराया जाना। कल किसने देखा है, मतलब आज का काम आज ही करना चाहिए। कलार की दुकान पर पानी पियो तो भी शराब का शक होता है, मतलब बुरी संगत में होने पर कलंक लगता ही है। कहाँ राम राम कहाँ टाए टाए, मतलब आसान चीज़ों की तुलना नहीं हो असमान चीज़ों की तुलना नहीं हो सकती। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये भी कई बार एग्जाम में आया, मतलब असंबंधित वस्तुओं का एक स्थान पर संग्रह या बेमेल मिश्रण। फिर है कहे खेत की सुने खलियान की, मतलब कुछ कहने पर कुछ समझना। का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब अवसर निकल जाने पर सहायता भी व्यर्थ होती है। कागज़ की नाव नहीं चलती, मतलब बेईमानी या धोखेबाजी ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। काजल की कोठरी कैसेहू सयानो जाए, एक लीक काजल की लगे है सो लागे ही, मतलब बुरी संगत होने पर कलंक अवश्य ही लगता है। काजी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से, मतलब दूसरों की चिंता में डूबना या घुलना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, मतलब धोखा केवल एक बार ही दिया जा सकता है, बार बार धोखा नहीं दिया जा सकता। फिर है कान में तेल डालकर बैठना, इसका मतलब आवश्यक चिंताओं से दूर रहना। आवश्यक चिंताओं से दूर रहना का मतलब क्या है, कान में तेल डालकर बैठना। इसके बाद दोस्तों जो अगला आता है आपका, वो है काबुल में क्या गधे नहीं होते, इसका मतलब अच्छाई के साथ साथ बुराई भी रहती है, मतलब हर स्थान पर अच्छाई के साथ साथ आपको बुराई भी देखने को मिलेगी। फिर काम का न काज का दुश्मन अनाज का, इसका मतलब है दोस्तों कि खाने के अलावा और कोई काम न करना, या मुफ्त की रोटियां तोड़ना, जिसे हम कहते हैं काम का न काज का दुश्मन अनाज का। इसके बाद दोस्तों अगला जो आता है वो है आपका अभ्यास काम को काम सिखाता है, मतलब अभ्यास करते रहने से ही करते रहने से आदमी होशियार होता है या होशियार होता रहता है। काल के हाथ कमान बूढ़ा बचे न जवान, मतलब मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, सभी इससे ग्रसित होते हैं। फिर है काल न छोड़े राजा न छोड़े रंग, मतलब मृत्यु एक शाश्वत सत्य है,
जो सभी को ग्रसित करेगी या सबको आएगी। फिर इसके बाद अगला है काला अक्षर भेष बराबर, मतलब अनपढ़ होना। फिर इसके बाद अगला है काली के ब्याह में सो जोखिम, मतलब एक दोष होने पर लोगों द्वारा अनेक दोष निकाल दिए जाते हैं। फिर किया चाहे चाकरी राखो चाहे मान, मतलब नौकरी करके स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो सकती। किसकी खेती किस खेत की मूली है, मतलब महत्व ना देना। फिर अगला है किसी का घर जले तो कोई तापे, मतलब किसी की हानि पर किसी अन्य का लाभान्वित होना। कुंजड़ा अपने बेरों को खट्टा नहीं बताता, मतलब अपनी चीज़ को कोई खराब नहीं कहता। फिर है कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है, मतलब कुछ भी बचत ना होना। कुतिया चोरों से मिल जाए तो पहरा कौन दे, मतलब भरोसेमंद व्यक्ति का बेईमान हो जाना। फिर एक कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, मतलब कुत्ता भी बैठने से पहले बैठने के स्थान को साफ करता है या स्वच्छ करता है। कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी, मतलब लाख कोशिश करने पर भी दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं त्यागता है। फिर एक कुत्ते को घी नहीं पचता, मतलब नीच आदमी को ऊंचा पद पाकर इतराने लगता है। कुत्ता भूखे हजार हाथी चले बाजार, मतलब समर्थ व्यक्ति को किसी का डर नहीं होता है। कुम्हार अपने ही घड़े को सराहता है, मतलब अपनी वस्तु की प्रशंसा करना। फिर के हंसा मोती चुगे के भूखा मर जाए, मतलब सम्मानित व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहता है। कोई माल मस्त कोई हाल मस्त, कोई अमीर से संतुष्ट तो कोई गरीबी से। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, इसका मतलब है धनवान की अपेक्षा गरीब अधिक निश्चिंत रहता है। कोयल होए ना उजली सो मन साबुन लाई, मतलब स्वभाव नहीं बदलता। कोयले की दलाली में मुंह काला करना, मतलब बुरी संगत में कलंकित होना या कलंक लगना। कोड़ी नहीं गाठ चले बाग की सैर, मतलब अपनी सामर्थ्य से अधिक सोचना। कौन कहे राजा जी नंगे हैं, बड़े लोगों की बुराई नहीं देखी जाती। कौवा चला हंस की चाल भूल गया अपनी चाल, मतलब दूसरों की नकल करने से अपनी मौलिकता भी खो जाती है। क्या पिद्दी का शोरबा, मतलब अत्यंत तुच्छ होना। खग जाने खग की भाषा, मतलब एक जैसी प्रकृति के लोग आपस में मिल जाते हैं। ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता, केवल सोचते रहने से काम नहीं पूरा हो जाता। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मतलब देखा देखी काम करना। इसके बाद एक खाक डाले चांद नहीं छिपता, किसी की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। फिर एक खाल ओढ़े सिंह की स्यार सिंह नहीं होए, मतलब ऊपरी रूप बदलने से गुण अवगुण नहीं बन जाते या नहीं बदलते। फिर खाली बनिया क्या करे इस कोठी का धान उस कोठी में धरे, मतलब बेकाम या बेकार आदमी उल्टे सीधे काम करता रहता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी सफलता पर खींचना। खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, कोई नहीं जानता कि अपने कर्मों का कब और कैसे फल मिलेगा। खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, मतलब ईश्वर सभी की भलाई का ध्यान रखता है। खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, इसका मतलब है भाग्यशाली होना। फिर एक खुशामद से आमद है, मतलब खुशामद से कार्य संपन्न हो जाते हैं। खूंटे के बल बछड़ा कूदे, मतलब दूसरी की शाह पाकर ही अकड़ दिखाना। खेत आए गधा मार खाए जुलाहा, किसी के दोष की सज़ा किसी अन्य को मिलना। खेती अपने सेती, मतलब दूसरों के भरोसे खेती नहीं की जा सकती। खेल खिलाड़ी का पेशा मदारी का, मेहनत किसी की भी लाभ किसी और को। खोदा पहाड़ निकली चुईया, मतलब परिश्रम का कुछ भी फल ना मिलना या बहुत कम फल प्राप्त होना। गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, मतलब एक मत पर स्थिर न रहना या अपनी अपने विचारधारा को प्रकट करना। इसके बाद दोस्तों अगला जो है गंजेड़ी यार किसके दम लगाए खिसके, मतलब स्वार्थी आदमी स्वार्थ सिद्ध होते ही मुंह फेर लेते हैं। गाय गधा धोने से बछड़ा नहीं हो जाता, मतलब स्वभाव नहीं बदलता। गधा भी कहे घोड़ा बन सकता है,
गधा भी कहीं घोड़ा बन सकता है, या बुरा आदमी कभी भला नहीं बन सकता। गई मांगने पूत, खो आई भरतार, मतलब थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान कर लेना। फिरे गर्व का सिर नीचा, मतलब घमंडी आदमी का घमंड चूर हो जाता है। फिरे गरीब की लुगाई, सबकी भोजाई, मतलब गरीब आदमी से सब लाभ उठाना चाहते हैं। गरीबी तेरे 3 नाम, झूठा, पाजी, बेईमान, ये भी कई बार पूछा गया है। मतलब गरीबी का सर्वत्र अपमान होता रहता है। गरीबों ने रोजे रखे तो दिन ही बड़े हो गए, मतलब गरीब की किस्मत ही बहुत बुरी होती है। गवाह चुस्त, मुद्दई सुस्त, जिसका काम है वह तो आलस करे और दूसरे फुर्ती दिखावे। फिरे गाठ का पूरा, आँख का अंधा, मतलब मालदार आसामी। गीदड़ की मौत आती तो गांव की ओर भागता, मतलब विपत्ति में बुद्धि का काम नहीं करना। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, इसका मतलब है झूठ और ढोंग रचना। फिर गुड़ दिए मरे तो जहर क्या दे, या जहर क्यों दे। काम प्रेम से निकले तो इसके लिए सख्ती करने की आवश्यकता नहीं है। फिर गुड़ न दे पर गुड़ सी बातें तो करे, कुछ ना देने पर भी मीठे बोल तो बोले। गुरु गुड़ ही रहे और चेले शक्कर हो गए, मतलब छोटों का बड़ों से आगे बढ़ जाना। गूदड़ में लाल नहीं छिपता, मतलब गुण स्वयं ही झलकता है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता, मतलब दोषी के साथ निर्दोष भी मारा जाता है। गोद में बैठकर आँख में उंगली करना, या गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचना, भलाई के बदले बुराई करना। गोद में छोरा, शहर में ढिंढोरा, मतलब पास की वस्तु नजर न आना। फिर आपका घड़ी भर में घर जले, अढ़ाई घड़ी भद्रा, मतलब समय पहचान कर ही कार्य करना चाहिए। घड़ी में तोला, घड़ी में तमाशा, मतलब चंचल विचारों वाला, ये ध्यान रखें आप। घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते, मतलब घर में आने वाले का मान देना चाहिए। घर का जोगी जोगड़ा, आवन गांव का सिद्ध, ये कई बार एग्जाम में आया है। मतलब अपने ही घर में अपनी कीमत नहीं होना। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट का परिणाम बुरा होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब अपनी चीज़ें अपने आदमी की कदर नहीं करना। घर खीर तो बाहर खीर, इसका मतलब ये है कि समृद्धि सम्मान प्रदान करती है। फिर घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, मतलब कुछ ना होने पर भी होने का दिखावा करना या ढोंग रचना। घायल की गति घायल जाने, मतलब कष्ट भोगने वाला ही वही दूसरों के कष्ट को समझ सकता है। घी गिरा खिचड़ी में, मतलब लापरवाही के बावजूद भी वस्तु का सदुपयोग होना। घी सवारे काम बड़ी बहू का नाम, मतलब साधन पर्याप्त हो तो काम करने वालों को यश भी मिलता है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, इसका मतलब है दोस्तों कि व्यापार में रियायत नहीं होती। घोड़े की दुम बढ़ेगी तो अपने ही मक्खियाँ उड़ाएगा, मतलब उन्नति करके आदमी अपना ही भला करता है। घोड़े को लात, आदमी को बात, मतलब सामने वाले का स्वभाव पहचान कर उचित व्यवहार करना। घोड़े को लात और सामने आदमी को बात। फिर चक्की में कोर डालोगे तो चुन पाओगे, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ लगाना ही पड़ेगा। चट मंगनी पट ब्याह, मतलब त्वरित कार्य करना। चढ़ जा बेटा सूली पर, भगवान भला करेंगे, मतलब बिना सोचे विचारे खतरा मोल लेना। फिर चने के साथ कहीं घुन न पिस जाए, मतलब दोषी के साथ कहीं निर्दोष ना मारा जाए। चमगादड़ के घर मेहमान आए, हम भी लटके तुम भी लटको, मतलब गरीब आदमी क्या आओ भगत करेगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, महाकंजूस व्यक्ति। चमार चमड़े का यार, मतलब स्वार्थी व्यक्ति। फिर चरसी यार किसके दम लगाए खिसके, मतलब स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध होने के बाद मुंह फेर लेता है, वही गंजेड़ी यार वाला है। चलती का नाम गाड़ी, मतलब कार्य चलते रहना चाहिए। चांद को भी ग्रहण लगता है, मतलब भले आदमी की भी बदनामी हो जाती है। चाकरी में न करी क्या, मतलब नौकरी में मालिक की आज्ञा
अवहेलना नहीं की जा सकती, आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती। 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात, सुख थोड़े दिन का ही होता है। चिकना मुंह पेट खाली, मतलब देखने में अच्छा भला भीतर से दुखी। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। फिर इसके बाद अगला है, निर्लज आदमी पर किसी बात का असर नहीं पड़ता। इसका अर्थ है चिकने घड़े पर पानी नहीं टिकता, ये जो लोकोक्ति है। फिर चिकने मुंह को सब चूमते हैं, मतलब समृद्ध व्यक्ति के सब यार होते हैं। फिर ये चिड़िया की जान गई, खाने वाले को मज़ा ना आया। भारी काम करने पर भी सराहना न मिलना या तारीफ न मिलना। चित भी मेरी पट भी मेरी, आंटी मेरे बाबा का, मतलब हर हालत में अपना ही लाभ देखना। चिराग तले अंधेरा, पास की चीज़ दिखाई न पड़ना। चिराग में बत्ती और आँख में पट्टी, शाम होते ही सोने लगना। चिराग में बत्ती और आँख में पट्टी। फिर चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकलने लगते हैं, मतलब घमंड करने से नाश होता है। चील के घोंसले में मांस कहाँ, मतलब दरिद्र व्यक्ति का क्या बचत कर सकता है। चुड़ैल पर दिल आ जाए तो वह भी परी है, मतलब पसंद आ जाए तो बुरी वस्तु भी अच्छी ही लगती है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्म से डूब जाना। चुल्लू 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 साधेगा, दुआरे हाथी बांधेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा जमा करके अमीर बना जा सकता है। चूल्हे की न चक्की की, किसी काम का ना होना। चूहे का बच्चा बिल ही खोदता, मतलब स्वभाव नहीं बदलता। फिर चूहे के चाम से कहीं नगाड़े मढ़े जाते हैं, अपर्याप्त, मतलब बिल्कुल क्षणिक। चूहे के चाम मतलब चमड़ी से। चूहे की मौत बिल्ली का खेल, मतलब दूसरे का कष्ट देखकर मजा लेना। चोटी कुतिया जलेबियों की रखवाली, मतलब चोर को रक्षा करने के कार्य पर लगाना। चोर के पैर नहीं होते, मतलब दोषी व्यक्ति स्वयं फंसता है। चोर चोर मौसेरे भाई, एक समान या एक जैसे बदमाश। चोरी चोरी से जाए, मतलब चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। ये भी पूछा, दुष्ट आदमी पूरी तरह से दुष्टता नहीं छोड़ सकता। चोर चोरी से जाए पर सीना जोड़ी से या हेरा फेरी से ना जाए। चोर चोर लाठी दो जने और हम बाप पुत अकेले, मतलब शक्तिशाली आदमी से 2 व्यक्ति भी हार जाते हैं। चोर कहे चोरी कर और साहस से कहे जागते रहो, मतलब 2 पक्षों को लड़ाने वाला। चोरी और सीना जोरी, मतलब गलत काम करके भी अकड़ दिखाना। चोरी का धन मोरी में, मतलब हराम की कमाई बेकार ही जाती है। चोबे गए छब्बे बने, डूबे ही रह गए और डूबे ही रह गए, मतलब अधिक लालच करके अपना सब कुछ गवा देना। चोबे गए छब्बे बने, डूबे ही रह गए। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, मतलब अयोग्य के पास अच्छी चीज का होना। छलनी कहे सुई से तेरे पेट में छेद, मतलब अपने अवगुणों का न देखकर दूसरों की आलोचना करना। फिर इसके बाद दोस्तों अगला जो है, छाछ या सूप बोले, छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 1000 छेद, मतलब ज्ञानी के समक्ष अज्ञानी का बोलना। छींक कई नाक कटावे, मतलब किसी के दोष का फल किसी दूसरे को भोगना। छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पर, मतलब हर तरफ हानि ही हानि होना। छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, मतलब छोटे के अवगुणों से बड़े के अवगुण का अधिक होना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसका मतलब कद्र न करने वालों के समक्ष योग्यता प्रदर्शन करने का क्या लाभ। जड़ काटते जाए पानी देते जाए, मतलब भीतर से शत्रु ऊपर से मित्र। जने जने की लकड़ी एक जने का बोझ, मतलब अकेला व्यक्ति काम पूरा नहीं कर सकता, किंतु सब मिले या मिलकर काम करे तो काम हो सकता है, काम पूरा हो जाता है। जब चने थे दांत न थे, जब दांत भये तब चने नहीं, मतलब कभी वस्तु है तो उसका भोग करने वाला नहीं और कभी भोग करने वाला है तो वस्तु नहीं। जब तक जीना तब तक सीना, मतलब आदमी को मृत्यु पर्यंत काम करना ही पड़ता है। फिर जब तक सांस तब तक आस,
मतलब अंत समय तक आशा बनी रहती है। ज़बरदस्ती का ठेंगा सिर, मतलब ज़बरदस्त आदमी का दबाव डालकर काम लेना। जबरा मारे रोने न दे, मतलब ज़बरदस्त आदमी का अत्याचार चुपचाप सहन करना पड़ता है। ज़बान को लगाम चाहिए, मतलब सोच समझकर बोलना चाहिए। ज़बान ही हाथी चढ़ाए, ज़बान ही सिर कटाए, मतलब मीठी बोली से आदर और कड़वी बोली से निरादर होता है। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है। इसका मतलब ये है कि धन में सबसे अधिक शक्ति है। फिर जर है तो नर, नहीं तो खंडर, मतलब पैसे से ही आदमी का सम्मान है। जर है तो नर, नहीं तो खंडहर। जल में रहकर मगर से बैर, मतलब जहाँ रहना है वहाँ शक्तिशाली व्यक्ति से बैर नहीं होता। फिर जस दूल्हा तस बाराती, मतलब स्वभाव के अनुसार मित्रता होती है। जह जह पैर पड़े सतन के, तह तह बंटाधार, मतलब अभागा व्यक्ति जहाँ भी जाता है बुरा होता है। जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ भी होगी, मतलब धन प्राप्त होने पर खुशामदीद अपने आप मिल जाते हैं। जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ खटकेंगे भी, मतलब सभी का मत एक जैसा नहीं हो सकता। जहाँ चाहा वहाँ रहा, मतलब काम के प्रति लगन हो तो काम करने का रास्ता निकल आता है। जहाँ देखे तवा परात वहाँ गुजारे सारी रात, मतलब जहाँ कुछ प्राप्ति की आशा हो दिखे वहीं जम जाना। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, मतलब कवि की कल्पना पहुँच सर्वत्र होती है। जहाँ फूल वहाँ कांटा, मतलब अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। जहाँ मुर्गा नहीं होता क्या वहाँ सवेरा नहीं होता, मतलब किसी के बिना किसी का काम रुकता नहीं है। जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, मतलब दुख को भुक्तभोगी ही जानता है। जागेगा सो पावेगा, सोवेगा सो खोवेगा, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। फिर इसके बाद है जादू वह जो सिर चढ़कर बोले, मतलब अत्यंत प्रभावशाली होना। जान मारे बनिया, पहचान मारे चोर, बनिया और चोर जान पहचान वालों को ठगते हैं। जाए लाख रहे साख, मतलब धन भले ही चला जाए पर इज्जत बचनी चाहिए। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, इसका मतलब जितना अधिक लगाओगे उतना ही अच्छा पाओगे। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, आमदनी के हिसाब से खर्च करो। जितने मुंह उतनी बात, अस्पष्ट होना। जितना खोजा 3 पाए, गहरे पानी पेट, मतलब परिश्रम करने वाले को ही लाभ होता है। जिस थाली में खाना उसमें छेद करना, मतलब जो उपकार करे उसी का अहित करना। जिसका काम उसी को साजे, मतलब जो काम है जिसको वही उसे ठीक तरह से कर सकता है। जिसका खाए उसका गाए, मतलब जिससे लाभ हो उसी का पक्ष लो। जिसका जूता उसी का सिर, दुश्मन को दुश्मन के ही हथियार से मारना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब शक्तिशाली समर्थ होता है। इसके अलावा जिसके हाथ डोई उसका सब कोई। फिर धनी आदमी, इसका मतलब होता है धनी आदमी के सभी मित्र होते हैं। जिसको पिया चाहे वही सुहागिन, इसका मतलब है समर्थ व्यक्ति जिसका चाहे कल्याण कर सकता है। घर जाए घी न जाए, महाकृपण। जीती मक्खी नहीं निगली जाती, मतलब जानबूझ के गलत काम नहीं किया जा सकता। फिर जीभ भी जली और स्वाद भी ना आया, मतलब कष्ट सहकर भी उद्देश्य पूर्ति ना होना। झूठा खाए मीठे के लालच में, मतलब लाभ के लालच में नीच काम करना। जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसा मुंह वैसा थप्पड़, मतलब जो जिस योग्य हो उसको वही मिलता है। जैसा राजा वैसी ही प्रजा, मतलब राजा नेक तो प्रजा भी नेक, राजा बद तो प्रजा भी बद। फिर जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे तेरी बांसुरी वैसे मेरे गीत, मतलब गुण के अनुसार ही प्राप्ति होती है। जैसे कंता घर रहे वैसे रहे परदेश, मतलब निकम्मा आदमी घर में रहे या बाहर कोई अंतर नहीं। जैसे नागनाथ वैसे साफनाथ, मतलब दुष्ट लोग एक जैसे ही
होते हैं। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। फिर है आपका दो गरजे जो गरजे सो बरसे नहीं, मतलब डींग हाँकने वाले काम के नहीं होते हैं। जोगी का बेटा खेलेगा तो सांप से ही, मतलब बाप का प्रभाव बेटे पर पड़ता ही है। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, मतलब लाभ पाने वाले का कष्ट सहना ही पड़ता है। जो तोका काटे बुए ताही बोई तू फूल, मतलब बुराई का बदला भलाई से दो। इसके बाद है आपका जो बोले सो घी को जाए, मतलब बड़बोलेपन से हानि ही होती है। जो हांडी में होगा वह थाली में आएगा, जो मन में है प्रकट होगा। जो 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 भीजे कामरो या कामरी त्यों त्यों भारी होए, मतलब पद के अनुसार जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है या उधारी छूटते ही रहना चाहिए, अन्यथा ब्याज बढ़ते ही जाता है। ये ध्यान रखिए आप। जो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। इसके अलावा झूठ के पाँव नहीं होते, मतलब झूठा आदमी अपनी बात पर खरा नहीं उतरता। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे हम कल की क्लास में करेंगे, और कल हमारा जो है लोकोक्तियों वाला टॉपिक, मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों समाप्त हो जाएगा। और फिर मैं इसकी पूरी PDF आपको सेंड करूँगा। आप अगर इन्हीं को पढ़ लेंगे 1-2 बार तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।